राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। और मैं आज आपको पशुपतिनाथ की विधि भी बताऊंगी, कैसे पूजा करते हैं, और इनके नेम बताऊंगी। तो मैं जैसे शाम की ये पूजा करके आपको दिखा रही हूँ। सुबह का जो मैंने करा था उसका तो मैंने शूट नहीं कर पाया। शाम की ये मेरी बच्ची ने करा, तो मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे शाम को मैं सुबह ही पंडित जी से पूछ आई थी अभिषेक के लिए। तो शाम को मैं अभिषेक में जैसे पंचामृत बना के ले गई थी। गाय का दूध था और गाय का दही था। और उस पंचामृत में हम दूध, दही और घी, शहद और शक्कर, मतलब जो बूरा होता है उसे डालते हैं, और डालते हैं गंगा जल। तो गाय का दूध मिल गया था और उसी से मैंने दही बना लिया था। और जो पतंजलि का जो घी आता है वो मैंने मेडिकल से ले लिया था। तो उसी उसी को मैंने पंचामृत में मिलाया था। कहते हैं पंचामृत में हो सके तो हम लोगों को गाय के दूध का ही यूज करना चाहिए, दूध, दही और घी का। तो इस तरह से मैंने पंचामृत को बनाया था। तो मैं तो एक ही जगह करके ले गई थी। आप लोगों की सुविधा हो तो आप लोग अलग अलग भी पंचामृत लेके जा सकते हो। जैसे पांचों चीज़ों को अलग अलग लेके जा सकते हो। तो मैं तो इतना थाली में जगह नहीं थी, तो एक ही जगह मैंने पांचों चीज़ों को मिला लिया था। तो इस तरह से मैंने पंचामृत मिलाया था, बनाया था। दूध था, दही था, घी था, शहद था और बूरा था, और वो उसमें गंगा जल था। तो इस तरह से मैंने पंचामृत बनाया था। उसके बाद पंचामृत चढ़ाने के बाद हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, किसी बड़े बर्तन में हमें पानी, जल को लेके जाना चाहिए। शुद्ध जो जल होता है उसे लेके जाना चाहिए। पंचामृत से पहले भगवान जी को हमें रगड़ के नहला लेना चाहिए। उसके बाद हमें जल से, एकदम शुद्ध जल से साफ करके, शिवलिंग को बिल्कुल साफ करके हमें नहला देना चाहिए। क्योंकि हम लोग साबुन लगा के नहाते नहाते हैं, इसी तरह से भगवान का ये पंचामृत होता है जिसे हम रगड़ रगड़ के नहलाते हैं। और जब हम भगवान जी को रगड़ते हैं उस टाइम देख लें हम अपने हाथ में अंगूठी वगैरह ज़्यादा ना रखें। तो मैंने भी उस टाइम निकाल ली थी, उसके बाद पहनी थी। तो इस तरह से फिर भगवान जी का हमने अच्छे से स्नान कराया। उसके बाद भगवान जी का हम श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार में अष्टगंध जो चंदन होता है उससे हम भगवान जी को त्रिभुज जो खींचता है भगवान जी का वो खींचते हैं। और माता गौरी को हम रोली लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। गणेश भगवान को भी हम पीला ऑरेंज कलर वाला जो सिंदूर आता है वो चढ़ाते हैं। भगवान जी को बहुत प्रिय है गणेश भगवान को। फिर गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं गणेश भगवान को। और इस तरह से सबको हम सबके तिलक वगैरह करके पूजा विधि शुरू करते हैं। तो भगवान जी के श्रृंगार में हम भांग है, धतूरा है, और जो जितनी भी विषैली चीज़ें जैसे भांग, धतूरा और आँख का फूल, आँख, इन सब चीज़ों को हम लोग चढ़ाते हैं। तो शाम के विशेष नेम ये होते हैं कि हमें जो थाली तो वही होती है, शाम को जो हमने सुबह जो सजाई होती है वही थाली होती है। उसी से हम सुबह को ही इतनी चीज़ें रखते हैं कि हम शाम को भी उसी थाली से पूजा कर सकें। सिर्फ शाम की थाली में हम दीपक बढ़ाते हैं। जो दीपक 6 दीपक होते हैं, उन 6 दीपकों को हम घर से घी की बत्ती और बत्ती डाल के घी लगा के लेके जाते हैं। फिर मंदिर में ले जाके हम 6 दीपकों को मंदिर में रखते हैं। उसमें से हम 5 दीपकों को तो भगवान के सामने ही लगा देते हैं, और जो छठा दीपक होता है उसे दोबारा से अपनी थाली में रख लेते हैं। उस दीपक को हम अपनी देहली पे आके लगाते हैं। और शाम का विशेष नेम ये है कि हम शाम को जो प्रसाद चढ़ाते हैं, सुबह तो हम मार्केट से भी लड्डू वगैरह कुछ भी चढ़ा सकते हैं लेके, और मिश्री चढ़ा दो, और चाहो तो तुम बतासे भी चढ़ा सकते हो। लेकिन शाम का जो प्रसाद होता है उससे हम मार्केट वाली चीज़ों को नहीं चढ़ा सकते हैं, उसे हमें घर में ही बनाना पड़ता है। जैसे आपकी मर्जी है तो आप हलवा बना सकते हो, खीर बना सकते हो। और ज़्यादातर से विशेष करके लोग हलवा ही बनाते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि मेरा व्रत नहीं था। मैं सिर्फ आप लोगों को पूजा विधि करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से करते हैं। तो मैंने इस टाइम प्रसाद नहीं बनाया है। तो जो हम प्रसाद बनाते हैं वो प्रसाद हम कढ़ाई में उतना ही बनाते हैं जितना हम 3 भाग कर सकें। उसे घर घर से उतना प्रसाद बना लेते हैं कढ़ाई में। ना हम किसी के घर में इतना बचाते हैं, ना किसी को देते हैं। उसमें से जितना भी प्रसाद बनता है सारा एक डोंगे में रखते हैं और मंदिर ले जाते हैं। मंदिर में हम 3 दोने लेके जाते हैं। तो तीनों दोने हम मंदिर में 3 भाग करते हैं उस प्रसाद का। और कढ़ाई को हम घर पे ही धो के साफ करके रख जाते हैं कि कोई भी बच्चा उसमें से, हम बनाते ही नहीं है इतना,
कि हम कोई दूसरा उसे खा सके। तो मंदिर में हम 3 दोने लगाते हैं, तो 2 दोने तो हम भगवान जी को ही वहीं पर चढ़ा देते हैं, 1 दोना हम अपने लिए रख लेते हैं, उसे हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं। तो इस तरह से हम प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद को हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते कि हमारी बेटी है, बेटा है, हम किसी को भी प्रसाद दे सकते हैं, नहीं। प्रसाद हम किसी को नहीं दे सकते, जो व्रत करता है वही उस प्रसाद को खाता है, और उस प्रसाद को खाने के बाद अपना जो दूसरा खाना है, जैसे बहुत लोग फलाहार करते हैं, फलाहार का जो खाना खाते हैं उसमें कुट्टू का आटे की पकौड़ी है और टिक्की है, पूड़ी है, ये बना के खाते हैं। कुछ लोग ये हैं एक टाइम खाना खाते हैं, तो वो अपनी श्रद्धा है, जैसे आप लोग रखना चाहो, लेकिन जहाँ तक हो सके फलाहार का जो व्रत होता है, जो हम फलाहार करते हैं वही करना चाहिए। तो मैं तो वही करूँगी, तो मैं तो कुट्टू के आटे की ऐसे पूड़ी कचौड़ी कुछ भी बना ली, उसी से अपना व्रत खोलूँगी शाम का, फिर सुबह को अपना खाना करूँगी। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है। इसमें विशेष नियम यही होते हैं कि हम शाम को जो बनाते हैं वो घर पे ही वो मतलब भोग बनाना पड़ता है, उसका हमें 3 हिस्से करने पड़ते हैं, उसे हम किसी को देते नहीं हैं। और एक दीपक वाला विशेष नियम है। और आप लोग ये पंचामृत वाला जो वो है अभिषेक है, आप लोग पंडित जी से पहले पूछ लें। अगर पंडित जी आपसे बोलें कि हाँ आप सुबह शाम को भी कर सकते हो तो करना, नहीं तो किसी किसी मंदिर में श्रृंगार पहले ही कर देते हैं, तो हम लोगों को नहीं करने देते हैं। सिर्फ बाकी सब चीज़ हम चढ़ा सकते हैं, और अभिषेक की जगह हम छींटे भी हल्के से लगा सकते हैं। तो इस तरह से शाम की पूजा को करते हैं। और इस मंदिर में जहाँ मैं गई थी वहाँ पूरी अनुमति थी, हम लोग कर सकते थे शाम को। मैंने सुबह ही पूछ लिया था, तो मैंने शाम को भी जाके यहाँ पे अभिषेक किया है, वो आपकी मर्जी है। और जैसे भगवान जी को हमें सब चीज़ चढ़ानी चाहिए। यहाँ पे जैसे मैं भगवान जी को इत्र लगा रही हूँ, भगवान जी का श्रृंगार कर रही हूँ, श्रृंगार के बाद इत्र वगैरह हमें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि हम अपने हाथ जब भगवान जी की अपनी हथेली भगवान जी पे लगाते हैं, तो जो भी हमारी खराब रेखा है वो हमारी सही हो जाती हैं, ये माना जाता है। तो इसी तरह से हम भगवान जी को सब चीज़ों को चढ़ाते हैं, लगाते हैं, और फिर माता रानी को हम कलावे का वस्त्र ये गठबंधन करते हैं, और भगवान जी को हम गणेश भगवान जी को हम जनेऊ चढ़ाते हैं, भोले बाबा को जनेऊ चढ़ाते हैं, नंदी भगवान को जनेऊ चढ़ाते हैं। बेलपत्र हम अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं, जितने भी चाहो उतने चढ़ा सकते हैं, 21 चढ़ा सकते हैं, 11 चढ़ा सकते हैं, 51 चढ़ा सकते हैं, 1 से 8 चढ़ा सकते हैं, जितने आपके पास उपलब्ध हों उतने आप लोग बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को हमें चंदन लगा लेना चाहिए, अष्टगंध चंदन लगा के उसके बाद ही तीनों पत्तियों पे जब भी हमें बेलपत्र को समर्पण करना चाहिए, चाहे कितनी भी देर हो जाए। उसके बाद हमें गठबंधन करना चाहिए माता पार्वती का और भगवान जी का। और हम ये 5 व्रत रखते हैं, 5 व्रत हमें पूरे इसी एक ही मंदिर में करनी चाहिए, और हमें अपने घर से ही 5 व्रत करनी चाहिए। हमें ये नहीं है हम कहीं चले गए वहाँ पे भी व्रत रख लिया, नहीं। जिस मंदिर में हमने शुरुआत करी है उसी मंदिर में हमें ये 5 व्रत खत्म करनी चाहिए। और फिर शाम के टाइम हमें चालीसा पढ़ना चाहिए, स्तुति पढ़नी चाहिए, और भगवान जी की हमें क्षमा याचना भगवान जी से मांगनी चाहिए, और हमें कपूर आरती भगवान जी को करनी चाहिए। और ये व्रत हम 5 करते हैं, 5वें भाग को हम उद्यापन भी इसी मंदिर में कर देते हैं, उसमें ज़्यादा विशेष कुछ नहीं होता है। एक श्रीफल चढ़ाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, तो इस तरह से हमारा उद्यापन भी हो जाता है। लेकिन विशेष नियम इसमें यही है कि हम एक ही मंदिर में, शुरू में आप देख लो जो आपके नज़दीक मंदिर हो जिसमें आप जा सको उसी में पूजा करनी है। ये नहीं है हम अलग अलग मंदिर में जाके पूजा करें और अलग अलग जगह से पूजा करें। हम अपने ससुराल में करते हैं तो हम 5 सोमवार का व्रत अपने ससुराल में ही करेंगे। अगर हम मायके में कर रहे हैं तो 5 व्रत अपने मायके में ही करेंगे। वैसे शादी के बाद मायके से व्रत नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपने ससुराल से ही करनी चाहिए। अगर मायके में आप रह रहे हो कर रहे हो तो अपने पैसों का ही करना चाहिए, सब सामान लेके। तो इस तरह से भगवान जी से क्षमा याचना मांगनी चाहिए, और भगवान जी को हमें दंडवत करनी चाहिए। तो जेंट्स लोग तो पूरी बातें कर सकते हैं, हमें माथा टेक के जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे मस्तिष्क पे जो भी विकार होते हैं वो भगवान जी उनको नष्ट करते हैं, और जो भी हमारे विकार होते हैं वो मस्तक पे ही होते हैं। उसके बाद हमें भगवान जी के जो मेन दहली होती है वहाँ से भगवान जी की रज लेके अपने मस्तक पे जरूर लगानी चाहिए। इस तरह से मैं तो ये पूजा विधि करती हूँ। आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो?